नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, 2 जनवरी को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल इस बुलेटिन में हम जानेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं सैटेलाइट तस्वीरों में इस समय क्या बादल दिख रहे हैं और वो बादल क्या भारत की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर भारत की तरफ आने वाले डब्ल्यूडी के प्रभाव से ही उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों और मैदानी इलाकों में बारिश होती है और उसके बाद जो पहाड़ों पर बर्फ पड़ती है उसकी ठंडक मैदानी इलाकों तक आती है और मौसम ठंडा होने लगता है। और कोहरे के लिए भी काफी हद तक डब्ल्यूडी का इम्पैक्ट जिम्मेदार होता है, क्योंकि इसी की वजह से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर मॉइस्चर पहुंचता है। अगर एनिमेट करके इस सैटेलाइट तस्वीर को देखें तो जो क्लाउड यहाँ पर आप देख रहे हैं मेडिटेरेनियन सी, कैस्पियन सी से उठ रहे हैं, वो धीरे धीरे आगे जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन ये क्लाउड भारत पर कितना इम्पैक्ट डालेंगे ये जानना बहुत अहम है। क्योंकि इस बार जिस तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, आमतौर पर जो सैटेलाइट तस्वीर जो क्लाउड यहाँ पर कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी की तरफ से उठते थे, उन बादलों का जो रुख हुआ करता था वो आमतौर पर उत्तर भारत इस तरह से देखिए, इराक, ईरान, इराक और अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए इस तरह से। लेकिन अभी जो क्लाउड फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है इस रीजन में, ये क्लाउड फॉर्मेशन थोड़ा सा उत्तरवर्ती हो रहा है इस तरह से, और ये भारत के भागों से दूर से निकल रहे हैं और इसी वजह से उत्तर भारत के जो पर्वतीय इलाके हैं इन भागों पर इन डब्ल्यूडीज का इम्पैक्ट देखने को कम मिल रहा है। हालांकि अभी भी कोई बहुत स्ट्रांग वेदर सिस्टम यहाँ पर नहीं है, लेकिन ऊपर से जो बादल दिख रहे हैं ये फिलहाल डब्ल्यूडी का इम्पैक्ट नहीं है और ये भारत पर प्रभाव डालने वाले नहीं नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम समझने की कोशिश करें कि जो बाकी समुद्री क्षेत्र हैं, बंगाल की खाड़ी और अरबियन सी, जो दोनों मेजर सोर्स हैं भारत में बारिश के लिए, तो यहाँ पर आप देखें भारत के जमीनी भागों के करीब कोई ज्यादा एक्टिव स्थिति नहीं है। भूमध्य रेखा के पास निश्चित तौर पर लंबे समय से बादल यहां पर बन रहे हैं और लगातार एक्टिव वेदर कंडीशन बनी हुई है बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों में, लेकिन ये बादल भारत तक पहुंचने में और भारत को प्रभावित करने में फिलहाल अभी भी नाकाम है। इससे पहले भी आपने देखा था जो लो प्रेशर सिस्टम डिप्रेशन बनने के बाद यहां से श्रीलंका होते हुए अरबियन सी में पहुंचा था, वो काफी समय तक यहां पर ठहरा रहा और उसने बहुत अधिक रीजन को प्रभावित नहीं किया, जबकि उसमें पोटेंशियल काफी था। लेकिन ड्यू टू सर्टेन क्लाइमेटिक कंडीशंस इसने जो है भारत के लैंड रीजन को ज्यादा हद तक प्रभावित नहीं किया। उत्तर भारत के मैदानी इलाके हैं और पहाड़ी हिस्से हैं, यहाँ पर जो बादल दिखाई दे रहे हैं दिल्ली के उत्तर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी हरियाणा, उत्तरी पंजाब और हिमाचल तथा उत्तराखंड, कश्मीर के ऊपर, इन बादलों का क्या कल भी प्रभाव रहेगा 2 जनवरी को भी, ये भी जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि इस समय जो मॉइस्चर या ठंडी हवाओं की स्थिति है उनके आधार पर किस तरह के कोहरे की संभावना बन रही है अगले 24 घंटों के लिए, और साथ ही साथ कोल्ड वेव की कंडीशन कहां पर देखने को मिल सकती है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों में इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश, यहाँ पर जिस तरह के बादल दिखाई देंगे इससे आपको लगेगा कि ये काफी डेंस क्लाउड है और बारिश हो सकती है, लेकिन दरअसल मैं आपको बता दूं ये बादल नहीं है, ये मॉइस्चर है और फॉग है। तो फॉग यहाँ पर कुछ इलाकों में देखिए डेंस हो सकता है, उत्तर प्रदेश में, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के इलाकों में, साथ ही साथ बिहार के ऊपर भी कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर थोड़े समय के लिए ही सही लेकिन काफी घना कोहरा छा सकता है। और इस कोहरे के चलते उम्मीद यह है, आशंका यह है कि एयर और रेल रोड ट्रैफिक उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो बहुत बादल नहीं होंगे, लेकिन दिन में भी अनुमान यह है कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में और इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर हेज या कह सकते हैं कि धुंध छाई रहेगी, जिससे धूप का असर कम रहेगा। तो आइसोलेटेड प्लेसेस पर यहाँ पर कोल्ड डे कंडीशंस बन सकती हैं। और अब हम जानते हैं कि कहां पर बारिश होने की उम्मीद है और कहां पर शीतलहर चलने की संभावना है। पर्वतीय इलाकों पर थोड़ा सा मॉइस्चर कल भी रहेगा, इस वजह से अनुमान यह है कि जो पर्वतीय हिस्से होंगे इन भागों में हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड के ऊपरी हिस्सों में कहीं कहीं पर बादल रहेंगे। तो थोड़ी उम्मीद कर सकते हैं बहुत लाइट रेन की, या एकदम हायर रीचेज जो हैं उन पे हल्की हल्की फुहारें, जो कह सकते हैं रूही के फाहों की तरह बर्फ गिरती है उस तरह की बर्फ की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन चांसेस, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते हैं। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में या जम्मू कश्मीर के पश्चिमी हिस्सों में कोई ज्यादा एक्टिविटी फिलहाल नहीं होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान यानी जो उत्तर भारत के मैदानी हिस्से हैं, यहाँ पर उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं का असर बढ़ रहा है और आज रात में भी बढ़ जाएगा, कल भी और बढ़ेगा। तो कल मिनिमम टेम्परेचर आप देखेंगे सुबह का गिरेगा और कुछ एक हिस्सों में उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं, ये वाला जो पोर्शन है जहां पर कोल्ड वेव कंडीशंस बन सकती है। लेकिन बहुत
इंटेंस कोल्ड वेव नहीं होगी, कुछ एक जगहों पर होगी, वाइड स्प्रेड नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे टेम्परेचर ग्रेजुअली नीचे जा रहा है। वजह यह है कि उत्तरी हवाएं इस तरह से लगातार अब चलनी शुरू हो गई हैं और पहाड़ों से आने वाली हवाएं ठंडी हैं, सर्दी इसमें रहेगी तो सर्दी थोड़ा सा बढ़ जाएगी और दिन में भी यही हाल रहेगा। और दिन में जो कोहरा यहाँ पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ऊपर छाने वाला है, इस कोहरे के चलते सुबह का तो हाल रहेगा, ठंडा ठंडा फील होगा आपको, लेकिन दिन में भी धूप बहुत जल्दी तेजी से नहीं निकलेगी। लेकिन पश्चिमी हवाएं इस कोहरे को बहुत देर तक सस्टेन नहीं करने देंगी, तो थोड़े समय तक धूप को रोकेगा और धूप कम पहुंचेगी तो आपको दिन में भी ठंडक महसूस होगी, लेकिन ये हवाएं जो इस कोहरे को साफ कर देंगी। बिहार के आइसोलेटेड प्लेसेस पर डेंस फॉग हो सकता है और डेंस फॉग होने के चलते, साथ ही साथ टेम्परेचर गिरने के चलते यहाँ पर मौसम आपको ठंडा महसूस हो सकता है पिछले कई दिनों से। लेकिन जिस तरह की कंडीशंस बनी हुई हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, मध्य भारत में, या फिर पूर्वी भारत में बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कई इलाके जहां पर काफी दिनों तक मौसम कम ठंडा था, लेकिन अब स्थितियां थोड़ा बदल रही हैं, खासतौर पर ये इंडो गंगेटिक यानी गंगा के मैदानी हिस्सों पर। तो बिहार में भी तापमान में गिरावट होगी, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों में भी तापमान में गिरावट हो सकती है, बाकी कोई मेजर चेंज नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं पर लाइट रेन होने की संभावना है, बाकी पूर्वोत्तर भारत में शुष्क मौसम रहेगा। मध्य भारत के भागों में ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और दादरा नगर हवेली, दमन दीव यानी केंद्र शासित प्रदेश और राज्य जितने भी हैं सेंट्रल इंडिया के, यहां पर हवाओं का रुख बदला हुआ है। गुजरात के पश्चिमी हिस्सों पर, सौराष्ट्र और कच्छ के ऊपर थोड़ी सी उत्तरी हवाओं का असर होने के चलते सुरेंद्रनगर, राजकोट, जामनगर और द्वारका, पोरबंदर, सोमनाथ, वेरावल, भुज, कच्छ, इन सभी भागों में थोड़ा सा तापमान नीचे जा सकता है। बाकी पूर्वी हिस्सों में साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पाटन पर भी ठंडी हवाओं का असर हो सकता है। रेस्ट ऑफ ईस्ट गुजरात में हवाएं आर्द्रता वाली चलेंगी, तो सूरत, वलसाड़, नवसारी और दादरा नगर हवेली से लेकर वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर में और डांग, तापी, भरूच, छोटा उदेपुर, इन सभी भागों में सुबह के तापमान में कोई गिरावट नहीं होगी और मध्य प्रदेश में भी तापमान में गिरावट की उम्मीद नहीं है। महाराष्ट्र में भी तापमान सामान्य से ऊपर बने हुए हैं, तो नागपुर हो या नासिक, मुंबई हो या धुले, नंदुरबार, जलगांव या फिर पुणे और सांगली, सतारा, कोल्हापुर, रत्नागिरी, नांदेड़ और संभाजीनगर, इन सभी भागों में टेम्परेचर अभी भी एबव नॉर्मल बने हुए हैं ज्यादातर जगहों पर। और अनुमान यह है कि जिस तरह की हवाएं चल रही है, महाराष्ट्र पे 24 घंटों के बाद थोड़ा सा मौसम करवट ले सकता है, कुछ इलाकों में बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं। साउथ इंडिया में तेलंगाना और कर्नाटक के तमाम हिस्सों में, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में और केरल, तमिलनाडु में ज्यादातर जगहों पर शुष्क और साफ मौसम की उम्मीद है। और यहाँ पर क्योंकि अब नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन का ऑफिशियली 31 दिसंबर के साथ ही एंड हो जाता है, तो यहाँ पर सीजन अगर समय के हिसाब से देखें तो चेंज हो गया है। हालांकि हवाएं अभी भी उत्तर पूर्वी चल रही है, तो थोड़ा सा पुदुचेरी से लेकर पंबन और कराईकल के बीच में, तिरुचिरापल्ली के बीच में कुछ स्थानों पर लाइट रेन हो सकती है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी लाइट रेन होने की संभावना है और इधर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी लाइट रेन हो सकती है। तो ओवरऑल देखें तो बहुत व्यवधान मौसम की तरफ से नहीं रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मौसम लोगों को अभी भी निराश कर रहा है, चाहे वो सर्दियों का मौसम हो, बारिश का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो। गर्मी में ही सिर्फ गर्मी का पीक बढ़ता जा रहा है, बाकी बारिश की फ्रीक्वेंसी, बारिश का समान वितरण कम हो रहा है और सर्दी का जो ड्यूरेशन होता था उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं। तो इन वजहों से लोग कहीं ना कहीं वेदर का जो आनंद होता था, में बदलाव का जो आनंद होता था, उसको थोड़ा मिस कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।